ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणमोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलः कलंका मुनिरेपासी तीर्था सरस्वती हरितांगता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो वनी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम्। नमः समेसराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्समाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। नंबर अजब गजब की बात सुनना आज। अनादि से सुनी नहीं है और अभी रह गई तो अनंत काल सुनना भी बहुत दुर्लभ है। कान में पढ़ना दुर्लभ है। सारी जिनवाणी कह रही है कि भेद विज्ञान से धर्म होता है, शरीर से राग से आत्मा को भिन्न मानने जानने से धर्म होता है, ऐसा सारी जिनवाणी कह रही है। यहाँ दूसरी बात कर रहे हैं कि भेद ज्ञान भावार्थ आत्मा का निहित स्वरूप ही नहीं है। अरे अलौकिक बातें हैं। तो सारी जिनवाणी में भेद ज्ञान कराया क्यों? अब बारंबार भेद ज्ञान करने के बाद अब हम तैयार हुए भाई भेद ज्ञान की मेहनत करें। अनिल जी यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे क्या? अरे तो फिर कराई क्यों जिनवाणी में? कारण बता रहा है कितना इंडिया में तूफान हो रहा है। बुलडोजर चला दिया। नोटिस तो देना चाहिए, नोटिस भी नहीं दिया। और बेचारे गरीब लोग इतनी भी दया नहीं कि बच्चे कहाँ जाएंगे, सब कहाँ जाएंगे, और बुलडोजर चला करके सबको बेघर बाहर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। वो क्या फैसला देते, वो फैसला यहाँ करना है जीव को। कौन है सर? सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट में भी तो स्टे लगा है, फैसला तो बाकी है। फैसले की बात चली, भेद ज्ञान की बातें करें कि नहीं करें, सुने कि नहीं सुने, और कोशिश करें कि नहीं करें भेद ज्ञान की। इसका रहस्य बड़ा भारी है। जिससे भेद ज्ञान करा रहे हैं वो कभी जीव के साथ अभिन्न हुआ ही नहीं। अनादि से जीव के जो भेद ज्ञान है वो अनादि से आत्मा ने हुआ ही नहीं, कभी बना ही नहीं है।
तो भेद ज्ञान की जरूरत क्या है? नहीं समझ में आया। पर द्रव्यों पे आपने अनड्यू कब्जा कर लिया, किसी भी जीव पे या पुद्गल पे, अब अनड्यू कब्जे को हटाना चाहते हैं तो पहले नोटिस देवे कि भैया तेने अनड्यू कब्जा क्यों किया, हम हटा रहे हैं। तो पहले उसको सूचना दें कि सीधा बुलडोजर चला दें? सूचना देनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे कि सूचना देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है या 5 जज हैं, वो बिल्कुल मूर्खता लोग बैठे हैं वहां, क्योंकि आपने अंडे जो कब्जा कर लिया था तो वो किसी से पूछ के इजाजत लेके करा, अब छोड़ना है उसको तो उसके लिए नोटिस की जरूरत क्या है? अंडे किया था ना आपने। अनादिकाल से जीव ने अपनी परिणति में पुण्य पाप के भाव किए हैं। किसके लिए? कि दूसरे द्रव्य के लिए। आत्मा के लिए तो कोई पुण्य पाप होता नहीं है, ये तो आग है दोनों, पुण्य ने पाप। तो क्या कहते हैं कि पहले नोटिस दो, ऐसा फैसला गलत होता है, कोई नोटिस की जरूरत नहीं है। अंडे आपने कब्जा किया था, उसको हटा दिया जाएगा। मनोज जी जरा समझाना क्या बात है? अनादिकाल से जीव ने परद्रव्य पर कब्जा मान रखा था, तो नहीं, पर जब उसको भेद ज्ञान हुआ तब एकदम से वो खत्म कर देगा कि ये मेरा स्वरूप ही नहीं था। जैसी भेद ज्ञान हो तो आत्मा की दृष्टि से हो जाएगी और परद्रव्य भी नहीं समान। ये तो तुमने पूरा ही फैसला ही दे दिया, मान लो। उसके पहले उसको नोटिस तो दो कि भैया तेने ऐसा गलत कर लिया है। नोटिस की जरूरत ही नहीं है। ये भी ना बात, नोटिस की जरूरत नहीं है। आप नोटिस की जरूरत नहीं है। परमार्थ में नोटिस की कोई जरूरत नहीं। परमार्थ मतलब क्या? जो अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं। क्यों? किसने? मान रखा अरे तो एक समय की पर्याय थी, उसको तो गई, उसको अब क्यों याद कर रहा था? पढ़ेगी मतलब पढ़ेगी भी कह रहे हैं कि कुछ जरूरत नहीं है जिनवानी की। आपने अंडे किया है तो बिना नोटिस के हटा दिया जाएगा। ये जीव को कैसे समझना है कि ये अनादि से मुक्त ही विरासता है, तो फिर भेद ज्ञान की क्यों बात करते हैं? उसी का ही जवाब देते हैं। देखो, भेद ज्ञान आत्मा का निज स्वरूप नहीं है, भावार्थ चल रहा है, नहीं के ऊपर चल रहे हैं। सही है, बहुत गजब की। सारी जिनवाणी भेद ज्ञान कराना चाहती शरीर से, रागादि भाव से, और वो स्वतंत्रता का हस्तक्षेप बंद करो उसमें, खाली श्रद्धा में कर दे तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। चारित्र में अगर कर दे पूरा का पूरा हस्तक्षेप तो अरंत सिद्ध हो जाता है। अब जीव को ये समझ में कैसे आए कि भेद ज्ञान की बातें करें कि नहीं करें, भेद ज्ञान हम करें कि नहीं करें। और करो जब कभी बंध गए हो, बंधा ही नहीं है अनादिकाल से, जीव मुक्त ही विराजमान है। ये सत्य जो है जीव की श्रद्धा में आ जाए
वहां से सम्यक दर्शन शुरू होता है। फिर धीरे धीरे लीनता बढ़ते बढ़ते मोक्ष चला जाएगा, अनंत सुख में चला जाएगा। ये बातें 3 लोक 3 काल में बदलने वाली नहीं है। वहां भाग्यशाली को कान में पड़ती है सुनने को, वो बहुत समझदार हो तो विचार करेगा इस बारे में, विरोध नहीं करेगा, विचार करेगा। बहुत समझदार होगा तो वो खाली बातें करने से समझने से नहीं काम चलता है। वो पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दो बाहर। श्रद्धा के बाद चारित्र में भी जब तक पूरा नहीं उखाड़ेगा तब तक चर्चा तो भेद ज्ञान की सुनना पड़ेगी। अनंत पुरुषार्थ है इसमें, सुनने में अनंत पुरुषार्थ, समझने में अनंत पुरुषार्थ, मन लगने में अनंत पुरुषार्थ। लेकिन एक बार है, आज करो कि अनंत काल बात करो, रास्ता दूसरा कुछ है नहीं। भेद विज्ञान आत्मा का निज स्वरूप ही नहीं है, गजब की बात है। इसलिए मोक्ष का परंपरा कारण कहा है इसको। विकल्प है ना ये भेद ज्ञान, भेद पे नजर जाती है। अखंड अभेद एक रूप परमात्मा जीव अनादि से मुक्त विराजमान, उस पर नजर नहीं जाती है, चर्चा होती है, तो वो परंपरा कारण नहीं है। वो बहुत कठिन बात है। संजय सर क्या कहना है? थोड़ा सा बोलना भी याद होना चाहिए। बहुत 3 लोक में इससे ऊंची बात नहीं है, जीव के हित की बात नहीं है, उसके हित का पार नहीं है। बस कोशिश तो करो। सर हो आप, सर हो, सर को तो कोशिश करना चाहिए। इधर हिम्मत, अब कोई भी कर लो, क्या कहना चाहते हैं इधर करो, नहीं तो इधर करो, कोई तो करो। चलो पहले सुन लो, उसके बाद में फिर पहले से प्रश्न कैसे करें, क्योंकि तो बातें दूसरी है। सारी दुनिया भेद ज्ञान कराना चाहती है और ये कह रहे हैं कि मोक्ष का कारण ही नहीं है। भेद विज्ञान क्योंकि आत्मा का निज स्वरूप नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अनादि अखंड अनादि अनंत हर जगह मुक्त रूप से विराजता है, परिपूर्ण है, अपूर्ण कभी हुआ ही नहीं आत्मा। जो निरोध में वो ही कैसी बात करते हैं, कैसा है, कौन है? अरे तो फिर हम काय के लिए मंदिर आए, जिन्होंने सुनने बैठे हैं, काय के लिए बैठे हैं? और गंगा 2 हाथ जोड़ के क्यों सुनने बैठे हैं? कि मुक्त ही है तो फिर काय के लिए बैठे? इसीलिए कहते हैं देखो ये आत्मा का निज स्वरूप ही नहीं है, इसलिए मोक्ष का परंपरा कारण कहा है। परंपरा का मतलब अगर ये भेद ज्ञान की बातें भाव भाषण में आई, तत्काल सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का अंश शुरू होगा जीव में।
वही मोक्ष का मार्ग है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान से। व्यवहार नहीं, व्यवहार तो बंध का कारण है। इसलिए सुनना चाहिए कि पाप भाव भी बंध का कारण है और पुण्य भाव भी बंध का कारण है, और इन दोनों से, इनके विकल्पों से भेद ज्ञान जिनवाणी कराना चाह रही है। अगर दाव छूट गया तो अनंत संसार फिर बाकी रहता है, और अगर पकड़ गया अपने ज्ञान में तो 11 रत्नत्रय शुरू हो जाएगा पर्याय में, और फिर बढ़ता बढ़ता पूर्णता तक जाएगा। इसमें कोई दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात जिनवाणी सुनने आने की भी जरूरत नहीं है। आते हैं तो ये कमजोरी है पर्याय में, उसमें डूब जाओ तो मोक्ष मार्ग में मोक्ष जानता नहीं है। भेद ज्ञान आत्मा का निज स्वरूप ही नहीं है, इसलिए मोक्ष का परंपरा कारण कहा है। परंपरा का मतलब असली कारण नहीं है। अजब गजब की बातें हैं। जब नहीं है तो गंधर्व देव, मुनिराज, चक्रवर्ती, इंद्र सब बड़े बड़े सब काय के लिए सुनते हैं, फिर बार बार ये सुनते हैं कि जो अपनी परिणति में उनके विकल्प चल रहे हैं वो बंध का कारण है। वो कोई मोक्ष का कारण कभी हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं तो वीतरागी भगवान को नहीं जानता है, ज्ञान समुद्र को नहीं जानता है, एक अक्षर भी नहीं जानता है जिनराज का। परंतु लगा दिया कि इस भेद ज्ञान के बिना मोक्ष का असली कारण क्या है? सम्यक दर्शन। ये असली कारण। पहली बात, सम्यक दर्शन होते से ही संवर होता है, अर्थात सिद्ध भगवान की जाति का, अरम भगवान के जो चल रहा सुख, उसका अंश जीव को भोगने में चालू हो जाता है। पर यह जीव के उपादान से अपने को समझाने पे निमित्त से नहीं तो शुरुआत होती है, इसलिए उसका असली कारण नहीं कहा है। परंतु उसके बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन, संवर की पर्याय, निर्जरा की पर्याय, वो क्रमशः बढ़ती है। संवर पैदा होने के बाद निर्जरा हर क्षण बढ़ती है। इसलिए भोग लिया है शास्त्र में। सम्यक दृष्टि को भोग का, निर्जरा का कारण कहते हैं। बहुत निर्जरा अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है कि सम्यक दृष्टि तक खाता पीता, लड़ाई झगड़े, ब्याह शादी करता है, और मोक्ष का कारण होता है उसको। भोग मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? लेकिन सम्यक दृष्टि के बंद होता ही नहीं। शास्त्र में कह रहा है कि बंद होता है, वो तो चारित्र्य के पर्याय में जितने विकल्प होते हैं उससे बंद होता है, दुख भी होता है। सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है। जीव ने अपने को जिनराज जैसा मान लिया, इससे बढ़िया क्या काम करना रहेगा? अनंत चतुष्टय के खान, अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब असंख्यात प्रदेश में अमृत का दरिया भरा है। मेरे में मैं हूं ऐसा मान लिया, वहीं से अतीन्द्रिय आनंद और शांति का भोग चालू जीव हो गया। और जहां सम्यक पैदा हुआ, अर्थात स्वाद चखा आत्मा का, तो अगले क्षण से या उसी क्षण से निर्जरा चालू, अर्थात शांति की वृद्धि। कोई जरूरत नहीं इसको पाप भाव की पुण्य भाव की। अनंत साबित हो गया। ये क्यों कहा? इसके बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक, इसके बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक द
ये बातें बहुत पुरुषार्थ से सुनने की है। भेद विज्ञान असली कारण नहीं है, और जिनवाणी ने सिवाय भेद ज्ञान में 99% इसकी बात कही है। पूरा तत्वार सूत्र भरा पड़ा है, और हर आचार्य ने खूब मेहनत करके इस बात को बारंबार लिया है। भेद ज्ञान से सिद्ध हुए हैं, कितने हुए हैं, आगे भी होंगे तो भेद ज्ञान से होंगे। और यहाँ कह रहे हैं कि भेद ज्ञान पर कारण ही नहीं है मोक्ष, है ना, नई बात नहीं है। इसको जगह देना चाहिए, बुद्धि में विचार में देना चाहिए, नहीं तो ये जीव भेद ज्ञान के विकल्प करके और अपने को ज्ञानी मानेगा। सम्यक दर्शन का तो बहुत दूर की बात है, और मान कषाय पुष्ट करेगा, घोर संसार नीच गति में चला जाएगा। क्योंकि हर सम्यक दृष्टि की पहचाने की अपनी तो निंदा करेगा, और जो अपनी पर्याय में विशेष रूप से आनंद भोग रहे हैं उनकी तारीफ करेगा। उल्टा नहीं करेगा कि अपने तो बड़े ही करें, और अपने से ऊंचे बड़े पंचम स्थान वाले मुनिराज उनकी भक्ति नहीं करे, उनका विनय नहीं करे, वो तो मिथ्या दृष्टि प्रकट है, कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखो, भेद ज्ञान निस्वरूप नहीं है, इसलिए मोक्ष का परंपरा कारण कहा है, असली कारण नहीं है। फिर क्यों कहा जिनवाणी ने? परंतु उसके बिना मोक्ष का असली कारण सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में निज आत्मा को परमात्मा मंजूर करना है जो, और कुछ दूसरा पास नहीं जाना है। अनादि से जो परमात्मा है, अर्थात जैसा जिनराज है वैसे ही विराजमान है, अभी कुछ भी कम नहीं है, जरा सा भी कम माने कि मिथ्या दृष्टि हुआ बस। अरे जरा सुनो आप, बहुत बातें चल चुकी हैं। सिर्फ निर्विकल्प और पुण्य पाप के ऊपर जबरदस्त बुलडोजर चलाने वाला चाहिए, नहीं तो मिथ्या दृष्टि है। जरा सी भी दया कर दी पुण्य पे, उसी क्षण वो संसार का फिर बंद करेगा। श्रद्धा की पर्याय में, चारित्र की पर्याय की बात अलग है। चारित्र के तो मुनिराज के लिए बहुत होता है, उन्होंने कहाँ कह दिया कि मेरे मोक्ष हो गया, तब परंपरा से होएगा। अभी तो उसको 6 आवश्यक हो गए, 16 कांड भावना होगी, 10 धर्म की शुरुआत होगी, हाल प्रारंभ तो हो, उसकी बात चल रही है कि भेद विज्ञान के विकल्पों से या भेद ज्ञान की खूब चर्चा करने से बंद होगा मोक्ष मार्ग में। शुरू उसके बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक दर्शन की, संवर की और निर्जरा होते ही नहीं, होंगे भी नहीं। इसलिए प्रथम अवस्था में जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक प्रथम अवस्था में उपादेय है। कब तक? कि जब तक निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो जाए, जो आत्मा में भूति पूर्वक खान, सुख की खान अपने को जानने का संख्यात प्रदेश में लबालब भरा है जी। जिनराज में और जीवराज में कुछ भी अंतर नहीं है, द्रव्य दृष्टि से मान्यता की बात है। उसको निज आत्मा का बहुमान चढ़ जाए, इतना चढ़ जाए कि बस निर्विकल्प अमृत भोगने लग जाए।
अनिल जी, बातों की बातें नहीं है, अनंत जन्म मरण का सवाल है। और दिगंबर जैन धर्म महाभाग्य से मिल गया, फिर मिलना नहीं, अगर आज भी ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब कि विनय नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। विनय तो बढ़ती जाएगी पंच परमेष्ठी की। यह तो नमोकार मंत्र, तो इससे ऊंचा कोई मंत्र होता ही नहीं। पानी में तो जो चल रहा है इसका तो पहचाने तो सही कि अरुण भगवान क्या, मुनिराज क्या, सम्यक दर्शन क्या, संवर क्या, निजरा क्या, मोक्ष मार्ग क्या, गुण स्थान क्या, मार्गना स्थान क्या। बहुत बातें करना है जिनको, जिनवाणी को सुनना विचारना जरूरी है, समझ जाना जरूरी है, और समझ जाने के बाद क्या चेंज होता है अंदर में वो भी समझना जरूरी है। उसका क्रम क्या होता है बोलने का, मोक्ष मार्ग का ताला खुलता है अभी, फिर चलना, अंदर लीनता करना, ये जीव का काम है। और उसका चिन्ह है कि उसको 6 आवश्यक होंगे ही, नहीं तो मूर्ख का मूर्ख रह गया। फिर उसको होश नहीं कि उसके पर्याय में क्या चल रहा है। इसमें नाराज होता है कि 6 आवश्यक काय के लिए कराते हो, बन का कारण भावलिंगी संत करते हैं, आप उनसे भी ज्यादा ताकत है क्या? फिर भी मोक्ष का कारण तो सम्यक दर्शन है, रत्नत्रय है, परंपरा कारण। इसको इसलिए कहा है कि जीव को थोड़ा होश ना है, अपनी दूसरे का निंदा छोड़ दे, अपनी प्रशंसा भी बंद करे, अति विनयवंत होकर मंदिर में आए, पूजा रचाए, भक्ति करे। ये सब बाहर के चिन्ह है उसके, मिथ्या दृष्टि को नहीं होते हैं, दिल से नहीं होते। कभी आ भी गया है तो उनको जो है तो मन का कारण है, काय के लिए आते हैं, वो परंपरा कारण भी नहीं समझता है। बहुत पुरुषार्थ है जीव को अपने आत्मा की पहचान होना, वो सम्यक दर्शन पर ही होती है। और सम्यक दर्शन होते से फिर परंपरा कारण विकल्प को कह रहे हैं, चाहे पुण्य का हो कि पाप का हो, इसको समझ करके जो समझेगा तो अपने को पाप से बचाएगा, पुण्य में लगाएगा, पुरुषार्थ पूर्वक लगाएगा। अभी मीटिंग होने वाली है प्रतिमा जी के लिए, बहुत बढ़िया बात है। तो प्रतिमा जी विराजमान करना है तो पहले भोजन की व्यवस्था करो, क्योंकि प्रणाम बिगड़ जाते हैं। जुलूस निकलेगा, जाएगा आएगा, गर्मी का टाइम, बेफिक्र नहीं करोगे तो कोई कार्यक्रम करो मत, पहले दिल से करो। उसके लिए भले बोर्ड वापरो, लिस्ट बना लो, भाई जिसको देना हो, सादर में वात्सल्य भोज में देखना कमी नहीं पड़ने वाली। और कमी पड़े तो के पेपे से जवाबदारी, जरा भी घाटा होगा तो आप फिक्र मत करो, मंदिर के ऊपर नहीं जाएगा। अगर उत्साह में तो मत करो। 3 लोग के नाथ आ रहे हैं तो उसका कैसा उत्साह होगा, कैसा जुलूस निकलेगा। पुलिस में भी खबर करना पड़ेगी, उनका इंतजाम करना पड़ेगा, रास्ता जाम होता है, सब बहुत तैयारी होती है उसकी। और उज्जैन भर में और वीडियो बनेगा, सारी दुनिया में जाएगी बात। तो बहुत उत्साह का काम है। ये सब चालू हो जाएगा जीव को, अगर जिनवाणी का एक अक्षर भी विनय पूर्वक अति विनयवंत होकर के सुन ले कम से कम, तो संवर का जन्म होगा और फिर परंपरा मोक्ष का कारण बनता है।
इसलिए भेद ज्ञान की बात को कहा है। सुनना भी जरूरी है, फॉलो करना भी जरूरी है, और कर्म से आगे बढ़ना भी जरूरी है, और व्यवहार का भी पूरा फॉलो कराएगी जिनवाणी। अगर नहीं करता है तो वो बहुत गहरी मोह की नींद में है। अभी 60 में इतनी बात कही, अभी मीटिंग होएगी, सबको बैठना है, विचार करना है, कल चलेगा इसके आगे।